हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं हमारी कविता फादर टू सन। एक बहुत ही प्यारा रिश्ता पिता का और बेटे का इस कविता के अंदर दिखाया गया है, जो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे। ठीक है, तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक के हैं, एंड देन लिटरेरी डिवाइसेस भी मिल जाएंगे। अब आप सभी जानते हैं कि एक बेटे और बाप के बीच में, एक पिता के बीच में, जैसे माँ के साथ तो बच्चों का अलग कनेक्शन होता ही है, पर पिता के साथ भी बच्चों का एक अलग कनेक्शन होता है। हाँ, बेशक पापा इतना ज्यादा इजहार नहीं कर पाते जैसे माँ कर देती है, दिखा नहीं पाते कि वो कितना प्यार करते हैं, बट वो जितना भी कुछ, जो भी कुछ कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लड़कों को तो स्पेशली मुझे लगता है कि पिता नहीं दिखा पाते कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। बेटियों को तो फिर भी लाड चाव चलते रहते हैं, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसको बुरा बेशक बोलते रहे सामने से ऐसे वैसे, बट अंदर ही अंदर उसकी चिंता तो बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पर भी एक पिता जो है वो अपने बेटे की कहीं ना कहीं चिंता में है और उसे मिस भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये अपनी अलग दुनिया ना बनाए और ये मेरे साथ रहे। तो बहुत ही प्यारी सी कविता है। आइए शुरू करते हैं। इस कविता को लिखी है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। 1926 में इनका जन्म हुआ था और 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज बॉर्न इन बॉस्टन, बॉस्टन में इनका जन्म हुआ था। लिंकनशायर बट मूव्ड टू ऑक्सफोर्ड, तो बॉस्टन लिंकनशायर में इनका जन्म हुआ था, पर ये बाद में ऑक्सफोर्ड मूव कर गई थी एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में, वेयर शी लिव्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, जहां वो बाद में अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बिताई। शी स्टडीड एट सेंट एनी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, वहां पर उन्होंने पढ़ाई की, एंड वर्कड इन एडवर्टाइजिंग एट द सिटी लाइब्रेरी, और एडवर्टाइजिंग में उन्होंने काम किया। कहां पर? सिटी लाइब्रेरी में। एंड ब्रीफली इन पब्लिशिंग बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर एट द सिटी लाइब्रेरी, एंड ब्रीफली इन पब्लिशिंग में भी कुछ संक्षिप्त समय के लिए उन्होंने काम किया, बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर, एक फुल टाइम राइटर बनने से पहले। ठीक है, तो एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखी है। जन्म हुआ था बॉस्टन लिंकनशायर में, बट मूव कर गए थे ऑक्सफोर्ड, एंड देन वहां पर वो रही। वहीं के कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की और एडवर्टाइजिंग में, सिटी लाइब्रेरी में काम किया, कुछ समय के लिए पब्लिशिंग में भी काम किया, फुल टाइम बनने से पहले, फुल टाइम राइटर बनने से पहले। जो कविता है फादर टू सन इज रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। किसके द्वारा लिखी गई है? एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा ये कविता लिखी गई है। एंड द पोएम इज अबाउट द एंग्विश ऑफ अ फादर हु डजंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद हिज सन। एंग्विश एज इन एक तरीके से जो चिड़चिड़ाहट हो सकती है, एक गुस्सा हो सकता है, एक इरिटेशन हो सकती है, उस बारे में ये कविता है। Who doesn't have a good relationship with his son, जिसका एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है कहीं ना कहीं अपने बेटे के साथ। His son is now grown up and is busy in his life। अब उनका बेटा जो है कहीं ना कहीं क्या हो गया है? बड़ा हो चुका है और अपनी जिंदगी के अंदर व्यस्त भी हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं पिता को क्या है? थोड़ी सी चिढ़ है, थोड़ी सी गुस्सा भी है कि अब ये अपनी जिंदगी बिताएगा, और बहुत ज्यादा प्यार कहीं ना कहीं वो करते हैं उनसे। द फादर इज बिटर अबाउट द जनरेशन गैप बिटवीन देम। फादर जो है वो बिटर, कड़वाहट लिए हुए हैं कहीं ना कहीं, जो उसके और उसके बेटे के बीच में जनरेशन गैप है ना, उसको लेके। ऑब्वियसली हम जो सोचते हैं या हमारे माता पिता जो सोचते हैं, हम लोगों की सोच में कितना ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है हम लोगों की एज के बीच में, जनरेशन का गैप होता है कहीं ना कहीं, राइट। एंड द फीलिंग ऑफ सेपरेशन, और वो जो अलग होने वाली फीलिंग है ना, सेपरेशन वाली फीलिंग है, वो तो और भी ज्यादा बुरी है, राइट। सो ही शेयर्स हिज फीलिंग बाय सेइंग ही डजंट नो मच अबाउट हिम। वो शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को ये कहकर कि यार मैं उसके बारे में ज्यादा जानता ही नहीं हूं, एंड देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि और हम दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। देखो, he wants their relationship to be just like when his son was a child। अब क्योंकि बेटा बड़ा हो गया धीरे धीरे, अब दूर हो रहा है उनसे धीरे धीरे, तो वो कहते हैं यार मेरे को ना तेरे साथ वैसा वाला रिलेशन चाहिए, जैसा तू बच्चा था ना तब तेरा मेरा रिलेशनशिप था ना, वैसा वाला रिलेशनशिप। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट ही इज इन वेन। तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या ये जो इशू है हम दोनों के बीच में कि क्यों यार वो वाला प्यार नहीं है हमारे बीच में जो तू छोटा था तब था, और उस इशू को वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही इज इन वेन। पर वो बहुत, मतलब उन्हें लग रहा है कि वो हेल्पलेस है। वेन मतलब कोई भी चीज जो व्यर्थ हो।
ठीक है, बट उनके एफर्ट्स भी कहीं ना कहीं व्यर्थ होने दिखाई दे रहे हैं, देयरफॉर दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से कविता को। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet I have killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. अब देखो यहां तक क्या बोला गया है, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। तो आओ देखते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, यहां पर दिस चाइल्ड जो है ये चाइल्ड उनका बेटा है, और वो अपनी फीलिंग्स यहां पर शेयर कर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप बता रहे हैं अपने बेटे के साथ, कह रहे हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बच्चे को, एज इन मेरे और मेरे बेटे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, हालांकि हम साथ रहे हैं, राइट? कि भाई हम सेम घर में साथ रहे हैं कई सालों तक, येट ही डजंट अंडरस्टैंड हिम, फिर भी मैं उसे इतना नहीं समझता हूं, राइट? इन द सेम हाउस फॉर years, बचपन से तो बच्चा 15, 16, 18, 20 साल तक तो घर में ही रहता है ना। आई नो नथिंग ऑफ हिम, पर यार मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं, कमाल नहीं है इतने साल हम साथ रहे हैं। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। अब वो यहां पर कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश करें? वो यहां पर कोशिश करें टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बनाने की विद हिम, उसके साथ, फ्रॉम द टाइम ही वॉज वेन एंड स्मॉल, उस समय से जब वो कुछ भी नहीं था, जब वो बहुत ज्यादा छोटा था, राइट? सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ व्हेन ही वॉज स्मॉल, जब वो छोटा था। येट हैव आई किल्ड, क्या मैंने मार दिया है? हैज चेंज्ड, his son has changed as he has grown up, क्योंकि बच्चा तो बदल गया है ना, बड़ा हो गया है, तो जनरेशन गैप आ गया दोनों के बीच में। The seed I spent, अब वो कह रहे हैं yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. अब वो क्या कह रहे हैं? फादर यूज करते हैं यहां पर I in the first line, right, to acknowledge his role in the communication gap between them. क्या दिखाने के लिए कि ये जो कम्युनिकेशन गैप आया है, क्या ये मेरी वजह से आया है? समझ रहे हो? ये जो गैप आया है हम दोनों के बीच में, कि हम एक दूसरे को समझते नहीं है, बात नहीं करते, क्या ये मेरी वजह से आया? आई स्पेंट और सोन इट, येट हैव आई किल्ड, क्या मैंने वो द सीड आई स्पेंट और सोन, क्या मैंने वो चीज खत्म कर दी है? ठीक है, या मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या अपने बच्चे को? He says that despite all efforts, his son was in another place that the father cannot access. कि सारे प्रयासों के बाद भी उसका बेटा जो है वो अलग जगह है, right? The land is his and none of mine. कि अब जब पहले तो हम सेम घर में रहते थे, पर अब जब वहां जो रह रहा है वो अलग रह रहा है, मैं अलग रह रहा हूं, तो अब हम दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं, राइट? तो एक दूरी आ गई है हम दोनों के बीच में। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अनजान लोगों की तरह बात करते हैं यार। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर, हमारे आसपास हमारी बातों में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मुझे समझता है या मैं उसे समझता हूं। समझ रहे हो? वो मुझे समझता है या मैं उसे समझता हूं। सो येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। फिर वो बोल रहे हैं कि दे यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर लाइक स्ट्रेंजर्स एंड देयर वाज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, कि उनके बीच में कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहा है हमें अंडरस्टैंडिंग का। हिज चाइल्ड यूज्ड टू लुक लाइक हिम, मेरा बच्चा मेरे जैसा दिखा करता था, एंड येट ही डिडंट नो व्हाट हिज सन लव्ड, फिर भी मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है। लिख रहे हैं ना, व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, मुझे नहीं पता, मैं शेयर ही नहीं कर सकता तुम्हारे साथ वो चीजें कि मेरे बेटे को ये पसंद है वो पसंद है। तो बाप यहां पर क्या कह रहा है? बाप यहां पर पीड़ा में है, परेशानी में है, प्रॉब्लम में है। क्यों है पीड़ा में, क्यों है परेशानी में, क्यों है प्रॉब्लम में? केवल इसलिए क्योंकि उसे लग रहा है कि यार मैं अपने बेटे को जानता ही नहीं हूं अच्छे से, इतने साल वो यहां मेरे साथ रहा और अब फाइनली वो मुझसे दूर रह रहा है। तो पापा को यहां पर चिढ़ हो रही है और वो कहते हैं यार हम अनजान लोगों की तरह बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है भी या नहीं, राइट? उसे क्या पसंद है मुझे पता ही नहीं है। समझ रहे हो? साइलेंस सराउंड्स अस, सन्नाटा है यार हमारे चारों तरफ, सन्नाटा है। I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. अब यहां पर दिक्कत हो रही है उसको
कह रहे आई वुड हैव हिम प्रोडिजल मतलब स्पेंडिंग मनी फ्रीली, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। अब यहां पर कहीं ना कहीं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने घर वापस आ जाए पापा के, द होम ही न्यू, जो घर वो जानते थे, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, कि भाई तू कहीं और जाएगा, अपनी अलग दुनिया बसाएगा, अपना अगला घर बसाएगा। वो क्या चाहता है कि ये वापस उसी घर में आ जाए। देयर इज साइलेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में सन्नाटा है। एज अ चाइल्ड ही वाज अ प्रोडिगल सन, बच्चा था जब वो तो बहुत पैसे वैसे उड़ाया करता, इस तरीके का लड़का था। एंड नाउ हिज फादर वांटेड हिम टू रिटर्न टू हिज हाउस, और अब उसके पापा चाहते हैं कि यार तू वापस आ जा, यार बेटे तू वापस आ जा, द वन ही न्यू, जिसे मैं जानता था वही बेटा मुझे वापस चाहिए। He didn't want his son to move around and make his own world. वो नहीं चाहता है उसके बच्चा इधर उधर घूमे, अपनी खुद की दुनिया बसाए, नहीं चाहता। तो it's kind of sweet I guess, कितना प्यारा रिश्ता है कि हाँ तू मेरे पास ही रह, ठीक है। He was ready to forgive him and let go of the sorrows he had. वो उसको forgive करने के लिए भी ready थे। He was ready किस चीज के लिए, भाई उसको माफ करने के लिए, और जो भी उनके बीच में प्रॉब्लम्स है, सॉरोज है उसके अंदर, उसकी वजह से, पिता की वजह से या उसकी वजह से, वो सब माफ करने को तैयार है। तो वो कह रहे हैं आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं तेरे को माफ कर दूंगा, जो भी हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जो भी हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी हम दोनों के बीच में चीजें हैं, मैं वो सब भूल जाऊंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, कह रहे हैं मैं वो सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां, सारी सॉरोज मैं सब खत्म करके प्यार हम दोनों के बीच में चाहता हूं, वही प्यार जो बचपन में था तुम्हारे और मेरे बीच में। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, कह रहे हम यार बाप बेटे यार, हमें सेम जगह सेम जमीन पे साथ साथ रहना चाहिए। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कह रहे मुझे खुद समझ में नहीं आता वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। हम बहुत सी बार जब उदास होते हैं ना, तो आपको पता है फिर हमें गुस्सा आने लग जाता है। एंगर कहां से शुरू होता है, ग्रीफ से। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे सन जो है वो बोलता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एंड एक्सप्लेन्स, और ये एक्सप्लेन करता है क्या, व्हाट ही फील्स, कि वो क्या फील करता है। ही ऑल्सो फील्स सैड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि भाई हम, ही स्पीक्स, देखो यहां पे लिखा ना ही स्पीक्स, यहां बेटा बोलता है, ठीक है। सो उसे भी उदास फील होता है कि उन दोनों के बीच में जो गैप आया है उससे। He shares that he is at a point where he doesn't understand himself. वो कहता है मैं उस पॉइंट पे हूं जहां पे मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूं। His anger arises out of his sadness. उसका जो एंगर है कहां से आ रहा है, उसकी उदासी से आ रहा है। It is quite clear that on both sides lies the same frustration. ये साफ है कि बेटा भी वही फील कर रहा है जो पिता फील कर रहा है अबाउट द गैप इन देयर रिलेशनशिप। उनके बीच में, उनके रिलेशनशिप के बीच में ये जो गैप आया है, तो बेटा भी यही चीज फील कर रहा है। दे बोथ वांट टू फॉरगिव ईच अदर, वो एक दूसरे को दोनों क्या करना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं। एंड येट दे कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और पर फिर भी वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बोथ ऑफ देम पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर टू सीक ऑलवेज इन वेन। कह रहे दोनों एक दूसरे की तरफ कहीं ना कहीं हाथ बढ़ा रहे हैं, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, पर कहीं से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, राइट? कहीं से भी कोई भी सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से ये कविता जो है फादर टू सन यहां पर खत्म हो जाती है। आइए देखते हैं फटाफट से इसके लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहला है सिमिली। सिमिली लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, जब भी कभी आप दो चीजों की तुलना करते हैं एज और लाइक की मदद से, एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल करके अगर आप किन्हीं दो चीजों की तुलना कर रहे हैं, वो सिमिली कहलाता है, ठीक है। सो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम बात करते हैं किसकी तरह, स्ट्रेंजर्स की तरह, ठीक है। तो लाइक शब्द देख रहे हो यहां पर, इसीलिए सिमिली लिटरेरी डिवाइस यहां पर इस्तेमाल किया गया है। एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स पर आपको दिखाई दे। तो देखो सीड स्पेंट, स का साउंड आ रहा है, सोन, एस साउंड बार बार रिपीट हो रही है। साइलेंस सराउंड्स अस, एस साउंड बार बार, स का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस कहलाएगा। नेक्स्ट है मेटाफर, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन
अ क्वालिटी शेयर्ड बाय टू पर्सन, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है, दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में कोई क्वालिटी अगर एक जैसी है, जब हम उसकी तुलना कर दें तो वो मेटाफर कहलाता है। जैसे द सीड आई स्पेंट आर सोन इट वेयर, या द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। यहां पर क्या है, ये मेटाफर लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डज द पोम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल? क्या कह रहे हैं कि ये जो कविता है टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या ये मेजरली पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही है, और इज इट फेयरली यूनिवर्सल, या फिर ये जो थीम है इस कविता की वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है? क्या सभी बाप बेटे के साथ ऐसा होता है? देखते हैं। द पोम फादर टू सन टॉक्स अबाउट अ फेयरली यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। ये जो कविता है फादर टू सन, ये बात करती है एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस के बारे में, केवल उन दोनों के, पर्सनल नहीं है कि जिसने लिखी है, ठीक है, उसका ही उसके बेटे के साथ रिश्ता, या मतलब जिसके बारे में भी बात किया, ये एक यूनिवर्सल थीम है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे हर बाप बेटे के बीच में यही वाली दिक्कत है। When a child is growing up, जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, the father is usually busy, तो पिता हमेशा अपने काम में बिजी होता है, उसी के लिए कमाने के लिए, उसी की देखभाल के लिए, and is not able to take out time for his child, और कहीं ना कहीं उसके पास समय नहीं होता अपने बच्चे से बात भी करने का। फिर जब धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा हो जाता है और बाप को थोड़ा सा सुकून मिलता है, उसकी लाइफ सेट होती है, बच्चों को वो सेट कर देता है, तब उसके पास समय होता है, तब बच्चे के पास समय नहीं होता। राइट, व्हेन द फादर ग्रोज ओल्डर एंड हैज फ्री टाइम, फिर जब पिता बड़े हो जाते हैं, उनके पास टाइम होता है, तो उसका बच्चा जो है अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाता है, राइट, और अपने बूढ़े बाप के लिए टाइम नहीं होता। सो दिस साइकिल इज यूनिवर्सल। हम ये नहीं कह सकते कि ये इनकी पर्सनल लाइफ में ही ऐसा हो रहा है, बट ये चीज यूनिवर्सल है, हर जगह ऐसा है, सेम चीज है, हर घर में, हर जगह वही पिता लगा रहता है जिंदगी भर कमाने में, जोड़ने में, बच्चों को सेट करने में। जैसे ही बच्चे सेट होते हैं, अपनी नौकरियों पे चले जाते हैं, बाप रिटायर हो जाता है, फिर उसके पास खाली टाइम होता है, वो चाहता है बच्चे आए। बच्चे कैसे आए? क्योंकि वो अब अपनी नई जिंदगी बसाने में लगे हुए हैं, वो अब अपने बच्चों के लिए कमाने में लगे हुए हैं। सो इट्स एन इनफाइनाइट साइकिल कि भाई अभी खत्म ही नहीं हो सकता, ये ऐसा लूप है एक, राइट। नेक्स्ट वन, हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोम? पिता की ये जो हेल्पलेसनेस है, ये जो मजबूरी है, ये किस तरीके से आई है कविता में? द फादर्स हेल्पलेसनेस इज ब्रॉट आउट इन द पोम बाय दीज लाइन्स। कौन सी लाइन से? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मेरे को ये बच्चा समझ में नहीं आ रहा। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये वो सारी लाइन्स हैं जो कहीं ना कहीं एक पिता का हेल्पलेसनेस दिखा रही हैं, पिता की हेल्पलेसनेस दिखा रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, दीज लाइन्स इंडिकेट, ये लाइन्स क्या दर्शाती हैं? हाउ ही वांटेड टू मेक अ रिलेशनशिप विद हिज सन, कि कैसे वो अपने बेटे के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है। एंड नाउ एज हिज सन वाज लाइक अ स्ट्रेंजर टू हिम, पर अब क्या हो गया कि बेटा एक स्ट्रेंजर हो गया उसके लिए, उसे पता ही नहीं उसके बेटे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो कहाँ रहता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, राइट। They both put out an empty hand to each other and remained in vain. मतलब एक दूसरे को देने के लिए उन दोनों के पास ही कुछ नहीं है, समझ लो, राइट। और दोनों ही फिर किसमें है? वेन में है, दुख में है, परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, राइट। आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। वो लाइन्स और वो फ्रेजेस बताने हमें जो इंडिकेट करते हैं कि बेटे और बाप के बीच में एक डिस्टेंस आ गया। देखो, द फ्रेजेस एंड लाइन्स दैट इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम आर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, ही स्पीक्स। तो ये वाली लाइन है जिनसे हमें पता चलता है कि बेटे और बाप के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है। तो ये थी बेटा कविता फादर टू सन, जिसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बताया, साथ ही साथ मैंने आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी बताए। आशा करती हूँ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक के ऊपर क्लास चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में आपकी सारी डिमांड्स पूरी कर सके और ऐसे ही आपके लिए और प्यारे प्यारे लेक्चर्स लाते रहे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।